प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने किया सुदूर मारवाह और बारवान क्षेत्र का दौरा। बिजली, मोबाइल कनेक्टिविटी और सड़क निर्माण सुनिश्चित करने का दिया आश्वासन। जेकेपीडीपी ने भूमिहीनों को कथित भूमि योजना पर जताई चिंता और प्रशासन की मंशा पर उठाए सवाल। एडीजीपी जम्मू और मंडलायुक्त जम्मू द्वारा डिवकॉम कार्यालय में किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। लोगों को स्मार्ट मीटर्स के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करने का किया प्रयास। पैंथर्स पार्टी द्वारा विलक्षण सिंह के नेतृत्व में किया गया विरोध प्रदर्शन। युवा राजपूत सभा के सदस्यों को रिहा करने की मांग। डोगरी सदर सभा के प्रधान गुलचैन सिंह चाड़क ने की पत्रकारों से बात। शनिवार को जम्मू बंद की कॉल पर अपना पूर्ण समर्थन दिया। अब समाचार विस्तार से। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद का उनके 3 दिवसीय दौरे के दौरान किश्तवाड़ के सुदूर मारवाह और वारवान क्षेत्र के लोगों ने जोरदार स्वागत किया, जिस दौरान उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि यदि उनकी पार्टी निर्वाचित हुई तो इन क्षेत्रों की तरह बिजली, मोबाइल कनेक्टिविटी और सड़क निर्माण सुनिश्चित करेगी। Maar kuşeri geber şanlı yis खूबसूरत जाय कहीं ये सोच दे कौन काज दे तालीम दी प्रत का चीज अस्पताल दे तुम इलाज करो शफात तुमसे निशान अल्लाह ताला से मरहमत मरवा तो ऐसी और 50 लड़कियां यहाँ की और दे आजाद सा आजाद सा जरूरी सा आजाद साहब आगे बढ़ो हमारे साथ नक्शिश आज सदा बड़ी ब्रोड या वचीर दस्तोस अगर मैं यमो सपोर्ट ऐसे निमस बासा बेशन वरी रोल तो युस मैं ये खतरा ये क्या पूरा स्टेटस खतरा मगर ये दक्षिण मरगा युस प्रोग्राम आज है साइन बीजे लीने मुआज जम्मू और कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता सैयद सुहेल बुखारी ने श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए भूमिहीनों को जमीन देने की कथित योजना के बारे में बढ़ती चिंताएं व्यक्त की और योजना के इरादों और निहितार्थों के बारे में सरकार से अधिक पारदर्शिता की मांग की। बुखारी ने भूमिहीनों के लिए भूमि योजना से संबंधित विकास को लेकर स्पष्टता की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर गुजरते दिन और नीति के आसपास नए विकास के साथ ये भावना उभरती है कि सरकार महत्वपूर्ण जानकारी छिपा रही है, जिसके योजना के पीछे के असली इरादों के बारे में जनता के बीच संदेह बढ़ रहा है। इस मौके पर उन्होंने प्रासंगिक डेटा और सार्वजनिक करने की मांग की। आपको जैसे कि मालूम है कि कल कुछ डिटेल्स एलजी इंतज़ामिया ने शेयर की हैं एक पॉलिसी को लेके, जिसका उन्होंने नाम दिया है लैंड टू लैंडलेस, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी जो लैंडलेस लोग हैं उनको 5-5 मरले ज़मीन दिए जाएंगे उनके घर बनाने के लिए। आपको याद होगा कि जिस दिन से ये मामला सामने आया है उसी दिन से लोगों में खदशात हैं और उन खदशात की हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा ने तर्जुमानी की है। पहले तो जो नंबर दिया गया उसमें कहा गया कि 2 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जो लैंडलेस हैं, और बाद में कहा गया कि नहीं जी ये नंबर कम है जिनको देना है।
और कल जो डिटेल्स आई हैं उसके मुताबिक ये 5 मरले ज़मीन की एलिजिबिलिटी जो है उन लोगों की है जो जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल्स हैं। आप सबको पता है कि 2019 के बाद यहाँ डोमिसाइल रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस शुरू हुआ, जिसमें बहुत कसीर तादाद में उन लोगों को डोमिसाइल दिया गया जो असलन जम्मू कश्मीर के स्टेट सब्जेक्ट्स नहीं हैं। और क्लैरिटी आज भी नहीं है कि कितने सारे रजिस्टर्ड डोमिसाइल्स हमारे यहाँ ऐसे हैं जो असलन जम्मू कश्मीर के पुश्तैनी बाशिंदे नहीं हैं। तो हर दिन इस पॉलिसी को लेके खुसूसन एक नई डेवलपमेंट होती है और इस चीज़ पे क्लैरिटी आ रही है कि कुछ क्रूशल इंफॉर्मेशन जानबूझ के ये सरकार, ये एडमिनिस्ट्रेशन लोगों से छुपा रही है। एडीजीपी जम्मू और मंडलायुक्त जम्मू द्वारा आज डिवकॉम कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए डिवकॉम ने स्मार्ट मीटर्स और डिजिटल मीटर्स के अंतर को स्पष्ट करते हुए लोगों में आ रही शंकाओं को निवारण किया और लोगों को उनके प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। यहाँ सभी जगह पे स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। कुछ स्टेट ने कंप्लीट कर दी है, कुछ स्टेट अभी तक अंडर प्रोसेस में। उसी के पार्ट में जम्मू कश्मीर भी है। जम्मू के अंदर 1,83,000 के लगभग मीटर लगाए जाने थे और स्मार्ट मीटर की प्रक्रिया आपको पता है आज 1 महीने पहले अभी शुरू नहीं हुई है। ये 1.25 साल से स्मार्ट मीटर लग रहे हैं और उसमें 80% तक कंप्लीट कर भी दिया गया है और उसमें डिफरेंट जहाँ स्मार्ट मीटर लग चुके हैं उनसे भी आप बात करेंगे तो स्मार्ट मीटर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। रही बात, कई जगह कहा जाता है कि स्मार्ट मीटर जो है बड़ा फास्ट चलता है, तेज़ चलता है। उसमें मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, जो स्मार्ट मीटर यहां आ रहा है 2 कंपनी की तरफ से जो टेंडर हुआ, टेक्नो और एनविल की तरफ से लाया जा रहा है। इसमें स्मार्ट है और यहां पर भी उसको प्रॉपर सर्टिफाई किया जाता है। वो NHAI की टीम ऑन बोर्ड है, जो यहाँ पे टीम है वो कल भी मीटिंग में मौजूद थे और कुछ डिसीजन लेने की कुछ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है। एक्ट रूल्स में एक प्रेस्क्राइब्ड होता है कि कौन कहाँ डिसीजन ले पाएगा, इसीलिए NHAI की टीम यहाँ आ रही है। जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स आएंगे वो देखे जाएंगे, उसके बाद में डिसीजन लेंगे। ये एक बहुत हाई लेवल मीटिंग कल हुई है और इसमें जो भी LG साहब के पास जितने भी फोरम से ग्रीवांसेज आए थे, चाहे वो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हो, चाहे यहाँ की लोकल बीजेपी की इकाई हो, चाहे बार एसोसिएशन हो, कोई भी जिसकी भी ग्रीवांसेस LG साहब के पास आए थे, उस पर फौरी कार्रवाई करते हुए मैटर को टेकअप किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और उसकी फर्दरेंस में कल ये एक बहुत हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें हम दोनों मौजूद थे। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम आ रही है 2 दिन के अंदर। उनके साथ डिवकॉम साहब और DC साहब जो इलाके के हैं उनकी कमेटी इकट्ठे जाएगी, पूरे रास्ते को रिव्यू करेगी, कितना रोड डैमेज है, कितना नहीं है, कितनी बन गई है, कितनी बननी बाकी है, कितनी रास्तों पे पॉट होल्स है, नहीं है, उन सब को एड्रेस किया जाएगा ताकि नंबर 1 रोड जर्नी जितनी स्मूथ हो सकती है इन कंडीशंस में हो रहे, और नंबर 2 जो मैक्सिमम पॉसिबल रिलीफ पॉसिबल है वो NHAI देने को तैयार है और वो फैसला जो उनकी विजिट जो जब जॉइंट विजिट होगी उसके बाद लिया जाएगा। रहेगा, कोई रोड ब्लॉक नहीं होगा, कोई पत्थरबाजी नहीं होगी, कोई तोड़फोड़ नहीं होगी, तब तक ये नहीं हो सकता। अगर आप में से कुछ मौजूद सामने आना चाहते हैं, श्योरिटी लेना चाहते हैं, गारंटी लेना चाहते हैं, इनके बिहाफ में बिल्कुल वेलकम है, तुरंत रिहाई हो जाएगी, कोई ऐसी बड़ी बात। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी द्वारा विलक्षण सिंह के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर पार्टी के कई वरिष्ठ लोग भी मौजूद रहे।
प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी कर अपना रोष प्रकट किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे विलक्षण सिंह ने कहा कि युवा राजपूत सभा द्वारा टोल प्लाजा के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से आवाज उठाने पर उन्हें जेल भेज दिया गया, जिससे सरकार अपनी दमनकारी नीतियों का परिचय दे रही है। सरकार से अपील करते हुए उन्होंने युवा राजपूत सभा के सदस्यों को जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की। इस मौके पर उन्होंने स्मार्ट मीटर्स तथा अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चा की। मीटर लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एलजी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मीटर लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जवान और पूर्व सभा के नौजवानों को स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ है। सरकार ने आज जम्मू की जो आवाज़ है उसको पूरी तरह से दमन करना शुरू कर दिया है। आपने देखा कि सरोर टोल प्लाजा जो रोड है उसके आगे की वो एक गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। जो गाड़ियां हैं वो दरियाओं से होके जा रही है, लेकिन आप टोल फीस काट रहे हैं किस बात की? सुविधाएं देने की। अगर ये लोग केस करने पे आ गए, सरकार ने जितना टोल इकट्ठा नहीं किया उससे 100 गुना उनको वापस करना पड़ेगा। और युवा राजपूत सभा ने एक बड़ा मुद्दा, जो जेन्युइन मुद्दा था, जम्मू से रिलेटेड मुद्दा था, उठाया और पीसफुल वे से उठाया। उन्होंने धरना दिया कि ये सरोर टोल प्लाजा बंद किया जाना चाहिए। एक तो ये 60 किलोमीटर के अंदर दूसरा टोल प्लाजा है जो इलीगल है, और दूसरी तरफ से जब रोड ही नहीं है तो किस चीज की टोल फीस आप वसूल रहे हैं? और आपने उसके बदले में क्या किया? सरकार ने उनके ऊपर धारा 107 वगैरह लगा के, सीआरपीसी की शांति भंग करने की धाराएं लगा के उनके ऊपर एफआईआर काट के उनको जेलों में बंद कर दिया। क्या वो पाकिस्तान से आए हुए हैं? भारत माता की जय करने वालों को आज आपने जेल में बंद करके रखा है। हमारी पूरी डिमांड है सरकार से कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, नहीं तो बड़े से बड़ा ये प्रदर्शन जो होगा, उग्र प्रदर्शन होगा। बम बम बोले की एक लहर आई थी जिन्होंने बीजेपी वालों को बनाया था, ये सरोर की ऐसी लहर आएगी, ये पूरी तरह डूब जाएंगे। जिस तरह से इनकी रोड डूबी हुई है गड्ढों के बीच में, इनकी पार्टी डूबी हुई नजर आएगी गड्ढों के बीच में। अगर ये नहीं चाहते तो, अगर ये नहीं संभले तो आपको मैं साफ मैसेज देना चाहता हूँ, सरकार ने स्मार्ट मीटर्स लगाना शुरू कर दिए। जब आपके मीटर ऑलरेडी लगे हैं, वो एक्यूरेट है, तो दोबारा से मीटर्स के ऊपर पैसा खर्चने की जो आप कर रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? विधवाओं के लिए आपके पास पैसे नहीं, दिव्यांगों के लिए आपके पास पैसे नहीं, आपके हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स बंद पड़े हैं, जो जनता को सुविधाएं देनी है उसके लिए आपके पास कोई पैसा नहीं। तो फिर जो मीटर्स आ रहे हैं, क्या ये कमीशन का चक्कर है कि आपके पास मीटर्स के लिए पैसे आ जाते हैं? जो ऑलरेडी मीटर्स है उनको रिप्लेस करने के पैसे आपके पास है, लेकिन जनता को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। रोड बनाने के पैसे आपके पास नहीं है, आपसे पुल वो नहीं बन रहा। बिल्कुल पैंथर्स पार्टी पुरजोर जो पूरी तरह से सपोर्ट करती है जम्मू बंद को, और जम्मू का जो भी काज होगा पैंथर्स पार्टी उसको सपोर्ट करेगी। और सरकार को ये चेता देना चाहती है, चाहे सड़कों के ऊपर होगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट में होगा, सरकार से उसी तरीके से बर्ताव किया जाएगा जैसा पैंथर्स पार्टी करती रही। चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग को लेकर मॉडर्न पब्लिक सेकेंडरी स्कूल सीर भाला सुचेतगढ़ के विद्यार्थियों ने क्षेत्र में एक तिरंगा रैली निकाली और भारत की इस सफलता पर खुशी जताई। स्कूल के प्रधानाचार्य आर चौधरी की अध्यक्षता में निकाली गई इस रैली के दौरान चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग पर खुशी जताते हुए भारत माता की जय के जयकारे लगाए और कहा कि चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग से पूरे भारतवर्ष में खुशी की लहर है। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन की तरफ से इस भी पल को देखा गया है और जैसे ही चंद्रयान की सफल लैंडिंग हुई उसके बाद विद्यार्थी झूम उठे। ने इसलिए मतलब की है कि आज हमें इतनी ज़्यादा खुशी है चंद्रयान के लिए। जो चंद्रयान सबसे पहला देश है भारत जो चंद्रयान साउथ पोल पर लैंडिंग की है, तो उसकी खुशी के लिए आज हमारे स्कूल ने रैली की है, जो रैली तैयार की है। और साथ में आज हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि जो उन्होंने साइंटिस्ट ने 40 डेज़ में अपना वो मिशन सक्सेसफुल किया है और ये 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था और 23 अगस्त को लैंड हुआ वहाँ पे। और ये 6:04 पर यह वहाँ पे लैंड हुआ है, तो उस समय हमें इतनी ज़्यादा खुशी थी, तो उसके लिए हमारे स्कूल ने ये रैली को तैयार किया। मॉडर्न पब्लिक स्कूल सेकेंडरी स्कूल सीरबला की तरफ से भारत ने जो एक गौरवशाली पल हमारे सामने आया है कि चंद्रयान 3 की कामयाबी जो हमारे पूरे वर्ल्ड में हमने एक इतिहास रचा है कि वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड। तो उस चीज़ को लेके हम लोगों ने आज मॉडर्न पब्लिक स्कूल की तरफ से एक प्रोग्राम रखा है जिसमें हमने रैली निकालने जा रहे हैं और इसकी सेलिब्रेशन बड़ी धूमधाम से बना रहे हैं। इस मौके पर मैं सारे देशवासियों को अपनी मॉडर्न पब्लिक स्कूल की मैनेजमेंट की तरफ से और अपने स्टाफ की तरफ से मैं पूरे भारतवासियों को मुबारकबाद देता हूं
कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा गौरवशाली दिन है। हमारे साइंटिस्ट ने जितनी मेहनत और जितनी लगन से इस मिशन को कामयाब किया और हमें चंद्रमा कामयाब हुआ और आज की में हम नंबर 1 पे आए। वाहन का टायर फटने से जोन सोगाम के लगभग 8 छात्र घायल हो गए। डीडीसी रजवार मीर सुलेमान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह बहुत ही भयानक दुर्घटना है कि वाहन का टायर फट गया, जिससे वाहन नियंत्रण से बाहर हो गए और आधा दर्जन से अधिक छात्र घायल हो गए। घायलों को स्थानांतरण कर दिया गया है हंदवाड़ा हॉस्पिटल में और वहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। वहाँ पे उनको खेलना था, वहाँ पे खेल कूद के लिए आ रहे थे, तो वहाँ पे एक स्पीडी जो व्हीकल है बड़ा ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। लेकिन हमारी डॉक्टर्स की ज़बरदस्त कोशिश है यहाँ पे कि इनको ना पहले वो हम क्या है इलाज मुआवजा जो है फर्स्ट एड करवाएं और उसके बाद अभी इनका जो टेरिशरी केयर के लिए हम देखना पड़ेगा कि क्या सूरत हाल है एग्जामिनेशन। लेकिन पेरेंट्स को अब बहरहाल तो हमारा ये एक फ़र्ज़ बनता है कि हम देखें कि हमारी कहीं की ज़रूरत तो नहीं। तो अब सारा कुछ मेरे ख्याल से सामान्य है। देखना पड़ेगा कि किसी बच्चे को रेफर मत करना पड़ेगा। लेकिन एज ऑफ नाउ डॉक्टर से बात होगी, ने कहा कि कुछ नहीं बोल सकते अभी। थोड़ा सा 2-3 बच्चे ऐसे हैं कि जिनको हमने ST के लिए भेज दिया, ST स्कैन के लिए। एक को मैंने देखा कि वो ठीक है, स्टेबल है, दूसरे को लिया गया वहाँ पे। लेकिन कुछ खौफ भी था बहुत ज़्यादा बच्चों में, तो इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। अभी मुझे कैजुअलिटी से मैसेज आ गई कि यहाँ पास में ये वतपुरा के आसपास कोई लोड कैरियर वो पलट गया है, तो उसमें से कुछ 6 बच्चे जख्मी हो गए हैं। उनकी पहचान अभी हो रही है और हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं वहाँ सर्जन, फिजिशियन और दूसरे स्पेशलिस्ट और वगैरह वो उनको देख रहे हैं, तो सारे बच्चे ठीक ही हैं इंशाल्लाह। हाँ, माइनर OT हमारा फंक्शनल है, मेजर OT भी फंक्शनल है। अगर किसी को खुदा न खास्ता सर्जिकल इंटरवेंशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे पास सब कुछ है यहाँ। सर्जन भी है, ऑर्थो भी है, फिजिशियन भी है, तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। सिचुएशन अंडर कंट्रोल में है। जो भी इनके लवाहिकीन है, पेरेंट्स या दो भाई बहन उनके हैं, वो बिल्कुल शांति में रहें, बच्चे सारे इंशाल्लाह ठीक। आम आदमी पार्टी के नेता सफीर चौधरी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने सरोर टोल प्लाजा को तत्काल हटाने के साथ युवा राजपूत सभा के सदस्यों को रिहा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को तत्काल प्रभाव से टोल प्लाजा को हटाना चाहिए और युवा राजपूत सभा अध्यक्ष विक्रम सिंह को उनके अन्य सदस्यों और समर्थकों के साथ रिहा करना चाहिए। डोगरा एकता की सराहना करते हुए चौधरी ने कहा कि हम एक महत्वपूर्ण समय से गुजर रहे हैं जहां डोगरा साथी जाति और धन के साथ साथ क्षेत्र के बावजूद एक दूसरे का समर्थन करते हैं। लाइट ये सारी चीजें फ्री करके रखी है आम आदमी के लिए और वहां पर बढ़िया तरीके से सरकारें चल रही हैं एज कम्पेयर टू अगर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का हम बजट देखें और हमारे कश्मीर इसकी पंजाब की गवर्नमेंट का बजट देखें या दिल्ली की गवर्नमेंट का बजट देखें, तो बजट जो काफी सालों से उन स्टेटों के जो है वो गलत तरीके से चल रहे थे, आज वो बिल्कुल पॉजिटिव हो गए हैं और प्लस में चल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कम से कम अगर आप LG साहब अगर करना चाहते हैं कुछ इन लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो कम से कम लाइट और पानी को फ्री कर दीजिए। उसके बाद आप डिजिटल मीटर लगाइए या जो वाले मर्जी मीटर लगा दीजिए, लेकिन कम से कम 300 यूनिट तक बिजली हमें यहाँ पर फ्री कर दीजिए। दूसरी एक बात मैं यहाँ से कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरे तरीके से इस टाइम पर व्यस्त हो चुका है, तो उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। ना कि आप टोल प्लाजा पे, जिस टोल प्लाजा की जरूरत नहीं है वहां पर रोड है नहीं है वहां पर, वो टोल प्लाजा चला के 25-30 लाख रुपए पर डे के वहां पर आप कवर कर रहे हैं। वो 25-30 लाख रुपए आप पूछना चाहते हैं कि वो जा किसको रहे हैं, जबकि उनके आगे पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नमस्तक होकर बैठी हुई इस टाइम पे। भारतीय जनता पार्टी के 25 लीडर जो हमने यहाँ से जीत के भिजवाए थे, डोगरास ने खासकर जीत के भिजवाए थे, वो आज बात करने से भी कतरा रहे हैं और डर रहे हैं और भाग रहे हैं। तो मैं समझना चाहता हूँ कि इसके टोल प्लाजा के पीछे कौन इतना पावरफुल आदमी है कि रोड ना होते हुए भी वो टोल प्लाजा वहां पर टोल जो है वसूल किया जा रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी क्या कर रही है, वो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी जो है वो डंडे के जोर पे वहां पर बैठी हुई है और टोल कटवा रही है लोगों का। तो इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए कोई नहीं होगी। मैं आखिर में एक ही बात कहना चाहूंगा कि हम युवा राजपूत सभा के साथ हैं, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं उनके साथ और हम हमेशा उनके साथ चलेंगे। और मीडिया फैटर्निटी, हमारे यहाँ के जितने भी सोशल एक्टिविस्ट, जितने भी हमारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और जो भी लोग यहाँ के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए। हमारे इस टाइम पे 3 हार्ड बर्निंग मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के। उसके अंदर हमारा प्रॉपर्टी टैक्स इंपोज कर दिया गया है, इसको गवर्नमेंट को हटाना चाहिए। उसके बाद स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं, ये लूटने के तरीके हैं सारे के सारे। और इसी के साथ साथ मैं कहूंगा कि भी एक सद्भावना जो हमारी बनी रहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की, उसके लिए भी देखें पिछली बार जो है एक मतलब पार्टी तो उसको नहीं कह सकता मैं, एक गुंडों की पार्टी है वो इस तरीके से बनाई हुई उन्होंने,
तो कुछ अपशब्द जो उन्होंने अपनी तिरंगा रैली के अंदर कहे उसके लिए भी हमने प्रोटेस्ट किया था। तो मैं आपकी विशाल से सबको मैसेज देना चाहता हूं कि आप सब लोगों को उसको भी कंडेम करना चाहिए। ग्राम मरहोटे सुनकूट के सरपंच जावेद चौधरी द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने वहां पर लगती 2 सड़कों के निर्माण को लेकर बताया कि उन सड़कों का ठेका एक ही ठेकेदार के पास है और उन्होंने बताया कि सड़कों का काम अभी तक नहीं किया गया। जनप्रतिनिधियों के अलावा ग्राम मरहोट के प्रमुख नागरिकों की बैठक सरपंच पाइट हकला मध्य मरहोटे की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में सर्व समिति से निर्णय लिया गया कि तत्काल कार्रवाई के लिए संबंधित कार्यालय में दस्तक दी जाएगी, अन्यथा उन्होंने कहा कि हम विरोध प्रदर्शन कर सड़कें जाम करेंगे। ये एक हमारा एक बड़ा जनवन और बड़ा ज़रूरी मसला है। तहत स्कीम नवाड़ हमारे पास 2 रोडें हैं जो गांव मढ़ोट में बन रही हैं, जिसका एक का नाम है पॉइंट मुंडे मार टू टोला हाजी मुमताज़ और दूसरी रोड का नाम है ईदगाह मड़ोट टू सोलिया। एक ही ठेकेदार के पास टेंडर है। पिछले 1.5 साल से रोडों पे कोई काम नहीं हो रहा है। लैंड स्लाइडिंग हो गई है, लोगों के ज़मीनें और मकान सारे मसमार हो चुके हैं, जिसके लिए आज मैंने एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो एसडीएम सुरनकोट के पास सबमिट करवाई है और बाकी ऑल एडमिनिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड्स एंड वर्क डिपार्टमेंट को जो है वो मैंने दी है। इस हवाले से ये जो मेमोरेंडम दिया गया है, 8 दिन का अल्टीमेटम दिया है हमने सरकार को कि अगर 8 दिन के अंदर अंदर शहजाद खान ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करके टेंडर रिफ्रेश ना किया गया तो सुरन कोर्ट में एक बड़ा धरना दिया जाएगा, जिसमें मढ़ोट की 5 पंचायतों के अवाम जो है वो मेरे साथ है धरने के लिए, क्योंकि अवाम इंतहा तंग आ चुकी है, डेवलपमेंट तबाह बर्बाद हो चुकी है, जिसकी गरज से आज ये मेमोरेंडम दिया गया है। युवा सेवा एवं खेल विभाग जोन सोपोर ने सुभाना स्टेडियम में अंडर 17 और अंडर 19 आयु वर्ग के लड़कों और लड़कियों के लिए खेल प्रतियोगिताओं का एक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर के प्रधानाचार्य मुश्ताक सोपोरी, जतिंदर सिंह जिला युवा सेवा एवं खेल अधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सारे जैसे बॉयज़ एंड गर्ल्स अंडर 14, 17, 19 के एज के ज़ुमरे में जो भी बच्चे आते हैं स्कूलों से, उनके लिए ये यहाँ पर हमने जो ये चैम्पियनशिप मुनक़्क़द की है। मकसद यही होता है इस चैम्पियनशिप का मुनक़्क़द करना कि जो हमारे बच्चे होते हैं इनको एक एक्सपोजर देना, इनको स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करना, इनको एक प्लेटफॉर्म देना, ताकि ये जो इनका हुनर है, जो इनका टैलेंट है, वो ये आगे जाके बाकी स्टेट्स में भी दिखाएं कि हमारे पास हुनर है, हम इसके कैपेबिलिटी है हमारे में कि हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, चाहे स्पोर्ट्स का फील्ड हो, चाहे एजुकेशन का फील्ड हो। बेसिकली ये एजुकेशन का फील्ड का एजुकेशन की एक पार्ट है। तो स्पोर्ट्स का जो मैं कहूँगा इतना कि स्पोर्ट्स का इस वक्त इतना रुझान है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में, ओनली हमारे डिस्ट्रिक्ट में बच्चों ने इस साल हमारा जो पार्टिसिपेशन का टोटल डाटा आ रहा है वो 2,45,000 तक अभी तक हो चुका है, यानी 2,45,000 बच्चों ने अभी तक स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है। बस हमारा यही मकसद होता है कि बच्चों को यहाँ पर अपना प्लेटफॉर्म दें ताकि वो अपने हुनर को आजमाएं और अपने हुनर को इस तरह से निभाएं कि प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।